गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ARM's ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका वेलकम करती हूँ। बच्चों मैं आपको आज लेसन नंबर 28 पढ़ाऊंगी और टॉपिक का नाम रहेगा पारिवारिक आय। तो पारिवारिक आय किसे कहते हैं? जो महीने के अंत में महीने के अंत में जो परिवार में जो कुल आय आती है उसे अपन क्या कहते हैं? पारिवारिक आय कहते हैं। तो बच्चों अब मैं लेखक के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी। निकल एम डोसी के अनुसार निकेल एम डासी के अनुसार पारिवारिक आय मुद्रा कॉमा वस्तुओं सेवाओं के संतोष का प्रवाह है। जो परिवार के अधिकार में उनकी या उसकी यहाँ उसकी होगा उसकी आवश्यकताओं के निर्वाह हेतु आता है। उसे क्या कहते हैं? पारिवारिक आय कहते हैं। तो बच्चों यहाँ देखना, निकेल एंड डासी के अनुसार क्या परिभाषा दी है? पारिवारिक आय मुद्रा कौमा वस्तुओं सेवाओं के ही संतोष का प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी ही आवश्यकताओं के निर्वाह हेतु आता है। उसे क्या कहते हैं? पारिवारिक आय कहते हैं। नेक्स्ट है अपना पारिवारिक आय को कितने भागों में बांटा गया है? पारिवारिक आय को 3 भागों में बांटा गया है या 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 मौद्रिक आय, नंबर 2 वास्तविक आय, नंबर 3 मानसिक आय। तो यहाँ देखना नंबर एक देखना मौद्रिक आय किसी कहते हैं? तो देखो बच्चों, पारिवारिक आय के प्रकार। पारिवारिक आय के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? 3। नंबर 1 मौद्रिक आय, नंबर 2
नंबर 1 मौद्रिक आय, नंबर 2 वास्तविक आय, यहाँ बच्चों दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ सेकेंड नंबर की। सेकेंड नंबर है वास्तविक आय, नंबर 3 मानसिक आय। चलो ऊपर वाला मिटा देती हूँ, यहाँ नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। फिर से बता देती हूँ। पारिवारिक आय के प्रकार 3 होते हैं। मौद्रिक आय, नंबर 2 वास्तविक आय, नंबर 3 मानसिक आय, तो बच्चों है पारिवारिक आय के कितने प्रकार हैं? 3। नंबर 1 मौद्रिक आय, नंबर 2 वास्तविक आय, नंबर 3 मानसिक आय। तो यहाँ मौद्रिक आय है, नंबर 1 देखना, मौद्रिक आय किसी कहते हैं जो निश्चित समय में हमें है धन के रूप में है जो प्राप्त होती है, उसे है क्या कहते हैं? मौद्रिक आय कहलाती है। सेकंड है वास्तविक आय। वास्तविक आय किसे कहते हैं? जो वास्तविक आय वह कहलाती है जो हमें विशेष अवधि में प्राप्त होने वाली क्या कहलाती है? वास्तविक आय कहलाती है। विशेष अवधि में अपने को प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक आय कहलाती है। या अपने को है बिना मुद्रा मतलब बिना है पैसे खर्च किए बिना अपने को है जो है सेवाएं हैं या अपने को प्राप्त होती हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाती है? वास्तविक आय कहलाती है। मतलब बिना खर्च किए, बिना पैसे खर्च किए बिना अपने को जो सेवाएं या वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उन्हें क्या वो क्या कहलाते हैं? वास्तविक आय कहलाती है। और यहाँ वास्तविक आय को ही 2 भागों में बांटा गया है। वास्तविक आय को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष आय, नंबर 2 अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। तो वास्तविक आय को कितने भागों में बांटा गया? 2, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। तो प्रत्यक्ष आय तो कौन सी कहलाती है? प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत वे वस्तुएं सेवाएं प्राप्त होती हैं जो हमें है बिना पैसे खर्च या धन खर्च के बिना अपने को प्राप्त होती हैं, वो तो क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष आय कहलाती है। और अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत वो वस्तुएं हैं या सेवाएं आती हैं जो है धन के बदले है वस्तुएं सेवाएं प्राप्त होती है। मतलब इसमें अपन जो है अप्रत्यक्ष में है जो धन अपन खर्च करते हैं उसके बदले में है अपने को सेवाएं वस्तुएं प्राप्त होती हैं, वो क्या कहलाती है? अप्रत्यक्ष आय कहलाती है। जबकि प्रत्यक्ष आय क्या कहलाती है? जो है बिना धन खर्च किए बिना अपने को जो सेवाएं वस्तुएं प्राप्त होती हैं, वो क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष आय कहलाती है। नेक्स्ट है मानसिक आय। मानसिक आय वह कहलाती है, जैसे उदाहरण तौर पे है अपन है कोई भी सेवा वस्तु प्राप्त करने मतलब धन खर्च करके है
अपन कोई धन खर्च करने के बाद है जो सेवाएं वस्तुओं का उपभोग करते हैं वह क्या कहलाती है, और अपने को है जो सेवाएं वस्तुएं प्राप्त करते हैं उसके बाद में अपने को जो है मन को जो संतोष प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है, मानसिक आय कहलाती है। मतलब अपने मन को जो संतुष्टि हो जाती है, मतलब धन खर्च करने के बाद जो सेवाएं वस्तुएं अपने को प्राप्त होती हैं तो अपने मन को जो संतुष्टि होती है वह क्या कहलाती है, या संतोष प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है, मानसिक आय कहलाती है। जैसे उदाहरण तौर पे है, किसी बच्चे ने है पैसे देकर 20 रुपए देकर है कोई वस्तु खरीदी, वस्तु खरीदने के बाद में है उसने है मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त किए, तो अच्छे अंक प्राप्त करने पर है उसको है जो बच्चा है उसको है मन को संतुष्टि या संतोष प्राप्त हुआ, इसलिए वो क्या कहलाती है, मानसिक आय कहलाती है। फिर नेक्स्ट आता है टॉपिक है पारिवारिक या पारिवारिक आय के है स्रोत कौन कौन से हैं। पारिवारिक आय के स्रोत, पारिवारिक आय के स्रोत कौन कौन से हैं, यहाँ देखना बच्चों, जिनसे अपने को क्या है आय प्राप्त होती है, तो देखना यहाँ सबसे पहले है स्रोत है मजदूरी, मजदूरी। नंबर 2 वेतन। नंबर 3 ब्याज। नंबर 4 लगान या किराया। लगान या किराया, लगान या किराया। नंबर 5 लाभ। नंबर 6 पेंशन। नंबर 7 बोनस। नंबर 8 भत्ता। बीमारी या दुर्घटना, बीमारी या दुर्घटना, दुर्घटना में प्राप्त राशि। नंबर 10 रोलेटरी। तो यहाँ देखना बच्चों, ये पारिवारिक आय के स्रोत हैं जो अपने घर में है आय आती है। घर में आय ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं इनके माध्यम से आय आती है, तो यहाँ देखना नंबर 1 मजदूरी, नंबर 2 वेतन, नंबर 3 ब्याज, नंबर 4 लगान या किराया, नंबर 5 लाभ, नंबर 6 पेंशन, नंबर 7 बोनस, नंबर 8 भत्ता, और नंबर 9 है बीमारी या दुर्घटना में प्राप्त राशि। नंबर 10 है रोलेटरी। तो यहाँ देखना बच्चों, सबसे पहले अपन है नंबर 1 मजदूरी। जो अपने परिवार में है ऐसा कोई व्यक्ति है जो मजदूरी करता है, तो मजदूरी के बदले है उसको क्या प्राप्त होती है, उसके बदले में है आय आती है, तो उसे क्या कहते हैं, वो क्या कहलाती है, मजदूरी। मतलब मजदूरी करने के बदले में उसको क्या प्राप्त होती है, धनराशि
प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, तो ये भी क्या है, पारिवारिक आय का स्रोत है। सेकंड है वेतन। जो है गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं, उनका जो वेतन है वो क्या होता है, महीने के अंत में क्या होता है, फिक्स होता है, वो वेतन उनको है मिलता है, तो वो क्या है, पारिवारिक आय, पारिवारिक आय का एक स्रोत है। जो वेतन है या प्राइवेट जो कर्मचारी है, उनको भी एक निश्चित समय में है, उनको है जो वेतन मिलता है या आय मिलती है, तो वो क्या कहलाता है, वेतन कहलाता है। तो ये भी वेतन भी क्या है, पारिवारिक आय का एक स्रोत है। नेक्स्ट है थर्ड ब्याज। ब्याज है, अब अगर किसी को अपन पैसे हैं ब्याज पर देते हैं, जैसे है उदाहरण तौर पे है किसी को 10,000 रुपए दिए, जो मूल राशि है उसके अतिरिक्त है जो ब्याज आता है, मतलब मूल राशि के अतिरिक्त है जो ब्याज है देता है, उसे अपने को क्या ब्याज, मूल राशि देने पर अपने को क्या प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है, पारिवारिक आय का एक स्रोत कहलाता है। मतलब ब्याज, अपन किसी को पैसे उधार देते हैं, उसके बदले में अपन क्या लेते हैं, ब्याज लेते हैं, जिससे अपने घर में आय आती है, आय आने पर क्या होता है, ये भी पारिवारिक आय का एक स्रोत है। नेक्स्ट है फोर्थ, लगान या किराया। लगान जैसे पहले के लोग है, जैसे अंग्रेज थे, वो किसानों से क्या लिया करते थे, लगान या कर लिए थे, टैक्स लेते थे, तो वो तो क्या कहलाती है, लगान कहलाता है। और यह किराया, जैसे अपन ने है अपने घर में है मकान है बहुत ज्यादा है, तो अपन किराए पर किसी को देते हैं, तो उसके बदले में क्या अपने को क्या मिलती है, आय मिलती है, आय, तो ये भी क्या है, पारिवारिक आय का एक स्रोत है। नेक्स्ट है फिफ्थ है लाभ। जैसे अपन ने कोई भी उद्योग धंधा या व्यवसाय किया, पैसे लगाकर किया, उसके बदले उसमें अपने को है, जैसे मानकर चलो 10,000 रुपए लगाया, तो अपने को है किसी बिजनेस में है 10,000 रुपए लगाए, और अपने को है उसमें है मुनाफा हो रहा है 20,000 रुपए का, तो अपन 10,000 रुपए लगाए, लेकिन उसके बदले में 10,000 की बचत हो रही है, इसलिए क्या हो गया, लाभ। तो लाभ भी क्या है, पारिवारिक आय का स्रोत है। नेक्स्ट है 6 है पेंशन। 60 साल के बाद में है जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं वो रिटायर होते हैं, उनको है रिटायर होने के बाद में है महीने के अंत में पेंशन मिलती है, तो पेंशन मिलने पर वो भी क्या है, पारिवारिक आय का एक स्रोत है, मतलब आय आने का एक स्रोत है। नेक्स्ट है 7 बोनस। जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उनको है साल में एक बार, मैंने साल में एक बार है ऐसा एक त्योहार आता है, उसमें बोनस दिया जाता है। जैसे दीपावली आता है, दीपावली पर 1 महीने की एक्स्ट्रा पेमेंट उनको बोनस के रूप में गवर्नमेंट कर्मचारी को दी जाती है, जिसे क्या कहलाता है, बोनस। बोनस भी क्या है, पारिवारिक आय का स्रोत है, आय तो जुड़ती है ना, इसलिए ये भी क्या है, पारिवारिक आय का स्रोत है। नेक्स्ट है भत्ता। भत्ता है, वेतन के अलावा कर्मचारी कई प्रकार के भत्ते भी दिए जाते हैं। जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उनको है कई भत्ते लागू किए जाते हैं, तो ये भी क्या है, पारिवारिक आय का एक स्रोत है। नेक्स्ट है अपना बीमारी या दुर्घटना में प्राप्त राशि। जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उनकी बीमारी हो जाती है, कोई दुर्घटना उनके साथ में हो जाती है, तो उनको है उनका पेमेंट का जो है उनके बीमारी पर जो पेमेंट लगता है उसका भी है उनको, वो भी राशि उनको गवर्नमेंट कर्मचारी को प्राप्त होती है, इसलिए वो भी क्या है, पारिवारिक आय का एक स्रोत है। नेक्स्ट है अपना 10वां पॉइंट है रोलेटरी। ये रोलेटरी क्या है, यहाँ देखना, एक लेखक होता है, पुस्तक छापता है, उसके बदले में हुआ है क्या प्राप्त करता है, धनराशि उसको प्राप्त होती है। तो वो क्या है, एक बुक छापता है, बुक के बदले में उसको क्या मिल रही है, धनराशि प्राप्त हो रही है, इसलिए उसको रोलेटरी रोलेट रोयलेटरी कहते हैं, रॉयल्टी, तो इसको क्या कहते हैं, रोलेट
रॉयल्टी कहते हैं। रॉयल्टी किसे कहते हैं? एक जो लेखक होता है, ये पुस्तक छापने वाला जो लेखक होता है, वो पुस्तक छापने पर उसको है बिक्री होने पर उसके बदले में है क्या प्राप्त धनराशि मिलती है, इसलिए वो भी क्या कहलाता है? पारिवारिक आय का स्रोत कहलाता है। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, जो एक पारिवारिक आय मतलब अपने घर में है आय आने के स्रोत कौन कौन से हैं, जो ये है अपने घर में आय आने के स्रोत हैं, तो ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है अपन पढ़ेंगे पारिवारिक या पारिवारिक आय में वृद्धि। अपन पारिवारिक आय में वृद्धि किस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से है परिवार में है या पारिवारिक आय में वृद्धि कर सकते हैं। आय आती है उसमें अपन वृद्धि किस प्रकार कर सकते हैं, तो यहाँ देखना साधन कौन कौन से हैं। महिलाओं के द्वारा आर्थिक योगदान देना, जैसे महिलाएं होती हैं कढ़ाई करना, सिलाई करना और पापड़ बनाना, अचार डालना, तो है इसलिए है जो महिलाएं होती हैं वो क्या है इनके माध्यम से आर्थिक सहायता मतलब इनके ये बनाने पर है या सिलाई करने पर इनको क्या आय मिलती है, इसलिए है अपन आय में महिलाओं द्वारा आर्थिक योगदान दिया जा सकता है। नेक्स्ट है समय का उचित उपयोग। कोई भी कार्य है ये अपने बिजनेस वगैरह करते हैं, वो समय का उचित उपयोग मतलब समय हर कार्य समय पर करने के बाद में अपन समय निकाल सकते हैं, जिसे है एक्स्ट्रा काम भी अपन कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? उचित समय का उपयोग कर। नेक्स्ट है धन का मितव्ययता। प्रत्येक वस्तु खरीदने से पहले धन की आवश्यकता होती है। अपन कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो अपने को है धन की आवश्यकता होती है, लेकिन धन का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। कोई भी अपन चीज खरीदते हैं तो धन की आवश्यकता होती है, और धन भी है कि योजना पहले से अपने को बना लेनी चाहिए कि अपने को धन कितना खर्च करना है, कितना नहीं करना है, उसके अकॉर्डिंग। और आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने कितना महत्वपूर्ण आय में वृद्धि कर सकते हैं, मतलब अपना आर्थिक स्थिति है उसको अपना कितना ऊंचा उठा सकते हैं, इसके माध्यम से है। नेक्स्ट अपना आता है धन व्यवस्थापन करके। धन एक सीमित साधन होता है जिस पे परिवार की संपूर्ण व्यवस्था का संचालन आश्रित होता है। तो धन क्या होता है? धन है सीमित है, और पूरा है जो है आश्रित, पूरा परिवार है किस पे आश्रित रहता है? धन पर ही आश्रित रहता है। और सीमित आय में ही अधिकाधिक आवश्यकता पूर्ति करना मितव्ययता कहलाती है। तो ये क्या थे अपने आय वृद्धि करने के तरीके। तो अपन आय में वृद्धि किस प्रकार से कर सकते हैं? महिलाओं द्वारा योगदान देना और समय का उचित उपयोग करके और उपलब्ध आय का विवेकपूर्ण तय या व्यय करके, आय का विवेकपूर्ण तय व्यय करके। तो ये दो ही अपने हैं बुक में है, और है धन व्यवस्थापन करके। धन को सही ढंग से अपन है खर्च कर कर ही अपन क्या कर सकते हैं? वृद्धि आय में कर सकते हैं। तो ये क्या थे वृद्धि करने के तरीके आय में। तो आज के लिए बच्चों इतना काफी है। ओके, थैंक्स।